आज कंगना रनौत को पद्म श्री मिलने पर उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। उन्हें बहुत तरह का पुरस्कार, फिल्म उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बार उन्हें दिया है। और ये सबसे अभी के वर्तमान समय में सबसे अच्छी एक्ट्रेस है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्म भी दिए हैं जो समाज को एक प्रेरणा का काम करता है। होना भी चाहिए। जब इंटेलिजेंट हैं तो उसके बाद सुंदर भी हैं। उन्होंने पद्मश्री मिलने के बाद जो मीडिया से बात किए वह समाज और देश में जो हो रहा है उसके बारे में बयान किए। उन्होंने कहा जितना हम कमाए हैं और जितना हमें प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार मिला है उससे अधिक हम पर केस ही हो गया है। यह सबों ने देखा। सच कहना बगावत है तो हमको भी मान लो, हम भी बागी हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये बात होता रहता है। लेकिन कंगना रनौत जी का कुछ और समस्या है। कंगना रनौत जी का कुछ और समस्या है। एक तो सुशांत सिंह राजपूत के से बहुत सारे उन्होंने सच्चाई को रखा, लेकिन वहाँ पर तो जब पुलिस सब इंस्पेक्टर मुख्यमंत्री के आदेश पर, गृह मंत्री के आदेश पर सुशांत सिंह राजपूत का हत्या करवाते हैं और जोर जोर से बोलते हैं अनिल देशमुख जी हम सीबीआई जांच नहीं करेगी, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कहते हैं 100 करोड़ का वसूली ठीक से किया जाए। और महाराष्ट्र सरकार तो देख ही रहे थे जो दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर ने किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार किया। और केंद्र सरकार भी कोई कम नहीं है, वो भी बचे हुए थे। वहाँ सचिन मनसुख हेरेन केस में उनका नींद टूटा और सब मर गए, उस पर कोई उनको ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर और अनेकों साधुओं के साथ मोमिन सिंह, इस पर केंद्र सरकार को कोई ज़्यादा पीड़ा नहीं हुई। लेकिन मनसुख हेरेन केस में केंद्र सरकार को लगा कि अब हमारी प्रतिष्ठा दांव पर आ गई, तब वो ये जागे। ये एक सोची समझी साजिश केंद्र सरकार का भी है। लेकिन मैं आज ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आज कंगना रनौत जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने जो फिल्म उद्योग में और सुशांत सिंह राजपूत केस में जो आपने आवाज़ उठाई उसके विरोध में आपको ऊपर बहुत सारा केस हुआ, और फिल्म उद्योग में जो काम किए करोड़ों लोगों ने आपके फिल्म के में एक्ट्रेस फिल्म को देखने से आपके प्रति एक अच्छा सोच पनपा, एक अच्छी विचारधारा इससे समाज को फायदा होगा। लेकिन कंगना रनौत जी आप भी रामचरितमानस में एक पंक्ति है, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोहाए। बहुत सारे लड़कियों को देखते हैं, बहुत सारे लड़के को देखते हैं, छोटी सी सफलता मिलती है तो जमीन उसका पाँव जमीन पर नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जैसे आप कहेंगे किसको, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉनसन साहब
2-3 शादी किए, 2-3 बच्चे भी हुए। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक भी बच्चा नहीं है, कैसे चलेगा देश? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हम बाबाजी हो गए, साधु हो गए। क्या साधु हो गए? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, आप ही के राज्य में महेंद्रगिरी, उसके पहले भी एक गिरी थे, और महेंद्रगिरी का हत्या तो आप देखे ही हैं। उसके चेला चपेटा हत्या किए या कौन किया नहीं किया, लेकिन जब आप अकेले रहेंगे तो यही होता है। कहना है मनोज जी, आप रामायण सुने होइएगा। शूर्पणखा अपने मन से, उसका भाई रावण ने कहा था, तुम्हें तीनों लोक में जहाँ सुंदर तुम्हारे मन के मुताबिक लड़का मिलेगा उससे तुमका हम शादी करवा देंगे। वह भी IT इंजीनियर होगी, फिल्म इंडस्ट्री होगी, बहुत सुंदर थी लड़की, तो वो खोजने चले थे, लेकिन क्या मिला? शूर्पणखा को इज्जत उतार दिया गया। नाक कान काटने का मतलब होता है इज्जत ले लेना। हिंदी साहित्य में यही मुहावरा है। क्या हुआ? शूर्पणखा का तुम सन पुरुष मौसम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा का यही सिद्धांत था। वह राम को आके कहे थे, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो क्या मिला शूर्पणखा को? दूसरा, जो शंकर पार्वती जी का आप शादी रामायण में सुनने होइए, देखे पढ़िए होइएगा या समझे होइएगा। शंकर जी का पहले शादी हुआ था, सती नाम थी, फिर अवतार हुआ पार्वती के रूप में सती। सती को भी अभिमान हुआ, जो भगवान राम जा रहे थे तो कहे किसी उनका, ये कौन है? भगवान राम जा रहे थे तो शंकर जी ने प्रणाम किया, तो शंकर जी फिर में पड़ गए, प्रणाम करेंगे तो दुनिया जान जाएगी, प्रणाम नहीं करेंगे तो प्रभु का अपमान होगा। तो कहा कि जो अपमान होगा, अपमान हम नहीं सह सकते हैं, दुनिया जान जाए तो जान जाए। उन्होंने प्रणाम किया। वैसे सती जी ने, माता सती ने कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, दुनिया आपको प्रणाम करते हैं, आप मनुष्य को प्रणाम करते हैं। बल्कि नहीं, ये मनुष्य नहीं है, ये विष्णु के अवतार राम हैं। इनका पत्नी का अपहरण हो गया है, ये उसे खोज रहे हैं। हाँ कि नहीं, आप ये बात को हम नहीं मानेंगे, हम परीक्षा लेंगे। वे परीक्षा लेने के लिए सती चली गई। तो भगवान राम ने सती का भी परीक्षा ले लिए। कहा कि सो आप वन में, सती जब गई भगवान राम का परीक्षा लेने के लिए, भगवान राम ने पूछा, आप विषकेतु को छोड़ दिए और आप अकेले वन में कैसे फिर रहे हैं? फिर भगवान राम ने अपना रूप दिखाया। तब शंकर जी ने प्रण कर लिया, अब सती के इस शरीर से हम प्रेम नहीं करेंगे। सती को पति का वियोग अब सहन नहीं हो रहा था। तो फिर सती, भगवान शंकर जी ने छोड़ दिया सती को। तब फिर अवतार हुआ, फिर तपस्या की। तब फिर भगवान विष्णु के अवतार कहने पर, भगवान राम के कहने पर फिर सती से पार्वती हुई। तो शंकर जी ने उसे वर्ण किया। भगवान राम ने सती, जब पार्वती जी तपस्यारत थे तो शंकर जी ध्यानस्थ थे। तो भगवान राम ने कहा,
में पूजा पर थे शंकर जी। तो कहा कि भगवान राम सब देवताओं के साथ जाकर के कहा, सब सूर्य सभी देवताओं के साथ विष्णु भगवान ने गए और कहा कि हे महादेव, आप हमें वरदान दीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि आप हमें वरदान दें, हम आपका पूजा कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा कि नहीं, आप हमें वरदान दें। कहा कि क्या चाहिए आपको? तो अब पार्वती जवान हो गई है, आप उसे वर्ण कर लीजिए, ये मेरा आदेश है और मेरी प्रार्थना भी है। शंकर जी ने कहा यह तो अनुचित है, लेकिन आपका बात काट नहीं सकते हैं हम। ठीक है, समय आने पर ऐसा ही होगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हों या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या कंगना रनौत जी हों, सत्ता सब दिन समान नहीं होता है। आप कंगना रनौत जी, आप रामायण में आप पढ़े होइएगा, जब भगवान राम आए रावण को मार करके अयोध्या आए, सबका यथोचित सत्कार किया और उसके बाद कहा कि सभी आदमी जाइए अपने अपने घर। माली तो का पुत्र था अंगद, वह तो जाता ही भी नहीं था। बाली ने मरते वक्त अंगद जी को भगवान राम को सुपुत्र कर दिया, कहा कि ये मेरा पुत्र है और आप अपनी सेवा में रखिए, इसे आप साथ देते रहिएगा। लेकिन भगवान राम उनको विदाई करते रहे, लेकिन वे नहीं हुए। तब बाद में वे उनको समझा बुझा करके घर भेजे। तो भगवान राम ने सभी जामवंत, नल, नील, अंगद, सारे ऋषि मुनि जो लंका में भगवान राम के साथ रावण से युद्ध करने में थे, सभी को भगवान राम ने कहा, अब गृह जाहु सखा सब, भजे हूँ मोहि दिल ने, सदा सबगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। सभी ऋषि मुनि बाबाजी बनने में, साधु बनने में लगे हुए थे। आज भी अयोध्या आप जाइएगा, बहुत सारा अखाड़ा है और बहुत सारा अखाड़ा क्या है, बाबाजी का झुंड है। बाबाजी लोग वहाँ रहते हैं। 25 जगह हम देखे, 10, 20, 25, 50 साधु बाबाजी लोग रहते हैं। भगवान राम ने ऐसा नहीं कहा। भगवान राम ने कहा कि अब गृह जाहो सखा सब, भजे हो मोहि दिल में, सदा सबगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। आप साधु मत बनिए, आप अपने परिवार, अपने समाज को देखभाल कीजिए, अपने परिवार को बसाइए, अपने जीवन का संचालन कीजिए। आज विमुख हो रहे हैं। आदित्यनाथ योगी जी हों या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या कंगना रनौत जी हों। कंगना रनौत जी का समस्या और ज़्यादा है। एक लड़की है और ये इनका उम्र भी हो गया है 30 से कम नहीं, लेकिन ये कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। कंगना रनौत जी, शादी नहीं कीजिएगा, किसी पुरुष के साथ में रहिएगा। तो आज तो समय कुछ कम है, देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, ड्रग का व्यापार बढ़ रहा है और बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं और आपको जीवन में कष्ट होते रहेगा जो देखने लायक नहीं होगा। आपने जयललिता जी का नाम सुना होगा, वह भी फिल्म इंडस्ट्री में थे, बहुत पहले मुख्यमंत्री भी कई एक बार रही थी, लेकिन उनका अंत देखे थे आप, सुने थे, हाल का ही समय है। इसलिए नारी को पुरुष की आवश्यकता है, पुरुष को नारी की आवश्यकता है। अगर ये दोनों अलग अलग रहते हैं तो दुख, समय बदलेगा तो इतना बड़ा दुख होगा जो
सहन नहीं कर पाइएगा। धन्यवाद।